क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के दिल में गहराई से उतरते हैं और उन्हें ऐसी कहानियों में बदलते हैं जो आपके दिल को छू जाएं। आज हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट की किताब बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर की। यह किताब उन सभी लोगों के लिए एक दिल से किया गया निमंत्रण है जिन्होंने कभी अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण और रचनात्मक करने की चाहत महसूस की है। एलिजाबेथ गिलबर्ट, जो अपनी बेस्ट सेलर किताब ईट, प्रे, लव के लिए जानी जाती है, बिग मैजिक में रचनात्मकता के रहस्यमय स्वभाव के बारे में बात करती है। वह रचनात्मकता को एक प्रकार की जादुई शक्ति मानती है, कुछ ऐसा जो हमारे समझ से परे है, लेकिन जो हमारे माध्यम से काम करता है। गिलबर्ट के अनुसार रचनात्मकता केवल कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो दुनिया में कुछ नया लाना चाहते हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, खाना बनाना हो या फिर ऐसा जीवन हो जो आपके सबसे गहरे जुनून को दर्शाता हो। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता का एक स्रोत होता है, लेकिन डर अक्सर हमें इस स्रोत में डूबने से रोकता है। वह हमें अपनी जिज्ञासा को अपनाने और जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही इसका मतलब असफलता या अस्वीकार का सामना करना हो। गिलबर्ट ने अपनी और दूसरे रचनात्मक लोगों की कहानियां साझा की है, जिन्होंने वही डर और संदेह झेले हैं जो हम सब महसूस करते हैं। वह रचनात्मकता को हमारे और उन रहस्यमय शक्तियों के बीच की साझेदारी के रूप में वर्णित करती है, जो प्रेरणा को मार्गदर्शित करती है। उनके अनुसार आइडियाज जीवित इकाइयों की तरह होते हैं, जो घूमते रहते हैं और एक इच्छुक साथी की तलाश में रहते हैं जो उन्हें दुनिया में लाए। जब कोई आइडिया आपके पास आता है, तो यह आपके ऊपर है कि आप उसे स्वीकार करें और उस पर काम करें या उसे किसी और को पास होने दें जो उसे अपनाने के लिए तैयार है। बिग मैजिक की एक मुख्य बात यह है कि परफेक्शनिज्म रचनात्मकता का दुश्मन है। गिलबर्ट का तर्क है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने या कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहने से आप पंगु हो जाते हैं। इसके बजाय वह यह कहती है कि हमें काम पर लगना चाहिए और बिना परफेक्शन के बोझ के स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। उनके अनुसार रचनात्मकता को हल्केपन और आनंद के साथ अपनाना चाहिए, न कि तनाव या दबाव के स्रोत के रूप में। गिलबर्ट यह भी बताती है कि हमें रचनात्मक जीवन जीने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग अपनी रचनात्मक कोशिशों को तब तक शुरू नहीं करते जब तक उन्हें बाहरी मान्यता या स्वीकृति नहीं मिलती, लेकिन गिलबर्ट कहती है कि हमें खुद को इस काम के लिए इजाजत देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम इसे करना चाहते हैं। हमें किसी को भी अपने रचनात्मक कार्यों को सही ठहराने की जरूरत नहीं है या यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वे योग्य हैं। सृजन की क्रिया ही काफी है और यह अपने आप में कई इनाम लाती है। किताब में गिलबर्ट आर्ट के लिए कष्ट सहने के विचार का भी विरोध करती है। हालांकि वह मानती है कि कभी कभी दर्द और कठिनाइयां रचनात्मकता को प्रेरित कर सकती है, लेकिन वह इस विचार को सख्ती से नकारती है कि महान कार्य करने के लिए कष्ट जरूरी है। इसके बजाय वह एक अधिक सकारात्मक और आनंदमय संबंध की वकालत करती है, जहां खुशी और खेल कूद से सबसे प्रामाणिक रचनाएं बनती है। बिग मैजिक इस बात पर भी जोर देती है कि रचनात्मक कार्य में धैर्य जरूरी है। प्रेरणा आ जा सकती है, लेकिन यह हमारी अपनी लगन और निरंतरता है जो वास्तव में बदलाव लाती है। गिलबर्ट का मानना है कि अपने रचनात्मक कार्य को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाकर अचानक आने वाली प्रेरणा का इंतजार किए बिना आप एक स्थिर और टिकाऊ रचनात्मक जीवन बना सकते हैं। किताब के अंत में गिलबर्ट रचनात्मक प्रक्रिया में विश्वास की ताकत के बारे में बात करती है। विश्वास की ब्रह्मांड आपके साथ है, विश्वास कि आप अपने आइडियाज को जीवित कर सकते हैं और विश्वास कि आपकी रचनात्मकता आपको कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण ले जा रही है, भले ही आप अभी उस मंजिल को देख न पा रहे हों। यह विश्वास, जिज्ञासा और जोखिम लेने की इच्छा के साथ मिलकर वह बिग मैजिक बनाता है जिसकी गिलबर्ट बात करती है। बिग मैजिक का सार यही है कि अपनी रचनात्मकता को अपनाएं, निडर होकर जिए और अपनी जिज्ञासा को उस दुनिया में ले जाएं जो रचनात्मकता और आश्चर्य से भरी हुई है। गिलबर्ट का संदेश स्पष्ट है, रचनात्मकता एक उपहार है और इसे खोलना और दुनिया के साथ साझा करना हमारी जिम्मेदारी है।
इस समरी के अंत में याद रखें कि रचनात्मकता केवल कला बनाने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो आपके जुनून, सपनों और गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। चाहे आप एक कलाकार हों, एक उद्यमी हों या सिर्फ एक अधिक संतुष्ट जीवन जीने की चाहत रखते हों, बिग मैजिक इस यात्रा के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए अपनी रचनात्मकता में गहराई से डूबें, जिज्ञासा और साहस के साथ, और इसमें थोड़ा सा जादू जोड़ें। हमारे साथ बिग मैजिक की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस समरी ने आपको प्रेरित किया है तो क्रिस्पलिप को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपको और भी रोचक और विचारोत्तेजक किताबों की समरी लाते हैं। लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। अपनी रचनात्मकता को अपनाते रहें और इस यात्रा को साथ मिलकर जारी रखें।